वेल, सबसे पहले तो आप लोग सब इतने प्यार से हमारे इस इवेंट के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो काम है वो काफ़ी दिनों से ऑलरेडी चल रहा है हमारा, और प्रतिवर्ष वो सब बच्चे परफॉर्मेंस भी करते हैं हमारे प्रोग्रामों में। जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक है, कैंसर के जो पेशेंट बच्चे हैं, तो उन सबको हम लोग म्यूज़िक सिखाते हैं ताकि उनको फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, जॉय मिले उनको। और मैंने ये देखा हुआ है, भागते हुए आते हैं बच्चे जब भी उनकी क्लास होती है। वो सुबह से अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ते हैं कि चलो क्लास जाना है, जाना है। और हमारी जो टीचर्स हैं वो इतना डिवोशन है उनमें और इतना अच्छा काम कर रही है। और ये हमारा काम आज तक लोगों तक पहुंचा नहीं है। आज हमारा जो आज का ये जो मोटिव है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये इसलिए है कि हमको भी आप लोग पहुंचाएं लोगों तक कि हम क्या काम कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब हम लोग इनको देखते हैं, इन बच्चों को गाते हुए, तो बेसाख्ता हमारी आंखों से पानी निकलता है। और उनको आनंद लेते हुए जो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग सच्ची भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जिसकी वजह से जो कुछ टैलेंटेड टीचर्स भी हैं, उनके लिए भी एक जगह बन जाती है और हम लोगों को उनकी ज़रूरत भी होती है। तो ऑल टुगेदर हम लोग बहुत उनको थैंक्स करते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्पेशल बच्चों के लिए जो काम करते हैं उनके लिए। जी, एग्जैक्टली जी, सुरेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ही अनोखा और सचमुच में एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये जो बच्चे आते हैं हमारे पास हफ्ते में 2 दिन, वो यहाँ खुशी खुशी आते हैं। और उनसे अगर कहा जाए कि 7 दिन आ जाओ तो 7 दिन आ जाएंगे। और मैं दाद देती हूँ उनके पेरेंट्स की, क्योंकि वो बहुत बहुत डिफ़िकल्टी होती है। एक एक जो है इतनी दूर दूर से आते हैं ये लोग, बहुत दिक्कत होती है उनको लेकर आने में। अच्छा, और तो और उनको यहाँ पर बैठ के कई जो है वो चैलेंज्ड होते हैं, उनको फिज़िकली भी ऑक्यूपाइड रखना पड़ता है। तो हमारी जो टीचर्स हैं वो ना सिर्फ उनको गाना गवाते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंटल में भी बिज़ी रखते हैं, रिदम में। अच्छा, ये लोग जब रिदम बजाते हैं तो कोई होते हैं जो बिल्कुल बीट पे होते हैं, उनको आप पूरी क्लास में आप उनको टेम्पो से हिला नहीं सकते हो। तो वो बाकायदा साथ भी देते हैं, परकशन पे गाते हैं साथ में, उनको छोटे छोटे डांस मूव सिखाते हैं कथक के, वो जो हमारी टीचर हैं। तो ये क्लास सबको एक बार अनुभव करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। एंड लाइक सुरेश जी राइटली से, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इसकी वजह से ऑक्यूपेशन तो उनको मिल ही जाता है, बट दे आर एबल टू एक्सप्लोर देयर टैलेंट। बिकॉज इन बच्चों को जो है, इन स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए एक अलग अलग किस्म की पेशेंस है, क्रिएटिविटी है। एज टीचर्स दे हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इनको सिखाने के लिए। एंड लास्टली आई लाइक टू से, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑटिज़म डे 2 अप्रैल को है, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे है, तो हमें लगा इससे क्या बेहतर दिन होगा कि हम आप सबसे रूबरू होके ये जो बातें हैं हम शेयर करें कि हम ये कई सालों से करते आ रहे हैं और अभी हम इस कार्य को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएंगे हम लोग। तो वी आर रीचिंग आउट टू मोर संस्थाएं, सिवाय इन जो कैंसर पेशेंट्स हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं या ऑटिस्टिक या डाउन सिंड्रोम वाले हैं, हम फाइनेंशियली उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। तो इसमें ये है कि ब्लाइंड स्टूडेंट जो हैं या फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जो हैं, उनको जो है एक जॉब अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाता है इसके वजह से, बिकॉज सम ऑफ देम ऑल्सो बिकम टीचर्स
भले ही उनके रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स में ही सही, पर वो कमा भी सकते हैं। सोशल फाइनेंशियली जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो तो बाकायदा बोलते हैं कि हम म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हैं। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रीच आउट टू सच लार्ज नंबर्स ऑफ द स्पेशल किड्स। I'll tell you, it is nothing new for us, for me at least. I've seen my father teaching such children. One of the children was even taken with all of us, the normal children, on a tour to Srinagar, up to Srinagar. And there were programs. He was also taught the tabla. He would accompany, he would sing. Kulkarni. That man, and now he is already a married person. He has children. Not only that, he has got a job in a bank. Look at the sharpness. And it's not only Rain Man in the film as they show. बहुत डेवलप हो जाता है बाद में उनका। All of them, as they are. We had this child in the school, Savitri Vasant High School, now Billabong. The teachers were totally scared of him, and they didn't want to have him in the class. I just listened to his father and I said, let me see. Let me go to the class and find out what's happening. I realized that he was autistic. We went to Dubai recently when he got married. He is assisting his father now to run the company. बिजनेस संभाला। Look at this height. It's not only the normal children who require our push. These children, once they are shown the way, sky is the limit. एक्चुअली ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड होता है, तो उसमें कुछ एक फेज़ में जो बच्चे अभी आगे, आईवी रॉय इज़ हियर, शी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, तो कुछ एक बच्चे जो हैं इतने इंसेनली टैलेंटेड होते हैं। अभी आप टीवी शोज़ में भी देखते होंगे कि हद पार उनकी टैलेंट है, उनकी क्षमता है, वो बस उसको सींचना, उसको उनको सिखा के उसको तराशना, दैट इज़ द एफर्ट दैट वी हैव टू मेक एज। नहीं, एनुअल अफेयर तो होगा ही, मगर इसको लेके एक अलग ही हम एक अवेयरनेस कराना चाहते हैं जी। और जितना ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़े, ताकि ये क्या बोलते हैं ना, एक मानव सेवा ही है ये देखा जाए तो, कि जिन बच्चों को कभी कभी घर वाले भी तंग पड़ जाते हैं, अगर वो म्यूज़िक की वजह से उनमें सुधार ना होती है, जो होती है हमने देखी है जी। जैसे दीदी ने वो कुलकर्णी की बात की, हमारा एक पार्थ पाद्य है इन दुबई, दुबई में एक लड़का, मैंने आप हमारे एकेडमी में वहाँ था, मतलब दो स्टूडेंट्स, ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स, बिलीव करने के परे हैं चीज़। वो रिसेंटली मेरे ख्याल से इंडियन आइडल आया था, इंडियन आइडल में भी आया था। हाँ, तो ये लोग और बहुत सीखता था हमसे। जब उसको मैंने सुना पहली बार तो मैं तो रोने लग गया था। उसके बाद मैंने ये देखा, मैं जो भी गाता था या जो भी सरगम बोलता था वो इमीडिएटली रिप्रोड्यूस करता था, वैसे मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलता था, बोल ही नहीं सकता था, रिपीट करता था, मतलब गाना ऐसा गाता था स्टार्ट टू लेके एंड तक, आलाप आलाप सहित। यू कैन सी हिम ऑन द यूट्यूब। और इतना हैंडसम लड़का, 16 साल का था। हाँ, उस समय 17-18 साल का था, अभी इन हिज 20s। यस, तो ये उन पे अगर संस्कार हो जाए तो ये कुछ ना कुछ नॉर्मल सी पे आ सकते हैं, और म्यूजिक में उतनी ताकत है। डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। तो इसकी अवेयरनेस लोगों में, और इसके हम लोग के बैचेस भी बढ़ाएंगे। हाँ, और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में बढ़ाएंगे। में अभी तक नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे into the branches also.
these children इनकी कुछ कमी नहीं है. What I mean is the number is large. मेरे ख्याल से every 36 बच्चों में एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है. तो ये जो रेशियो है, इट्स वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा है. और इसको हम लोग कैसे नॉर्मलसी की तरफ. In fact, I must tell you, the film सितारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन, बहुत अच्छी फिल्म बनाई. My goodness, it helped tremendously. बहुत इमोशनल फिल्म बनाई थी. Tremendously. इसकी बड़ी बेटी ने उसमें गाया. She was a tiny child at that time. पर ये इनको जितनी दफ़ा स्टेज पे इनके प्रोग्राम्स, जैसे आप पूछ रहे थे, वी वुड लाइक टू, ऑलरेडी हमारे हर प्रोग्राम में, आजीवासन के हर प्रोग्राम में इनका एक या इनके दो और आइटम इनका रहता ही है. हम और भी प्रोग्राम्स में करते हैं, पर डेफिनेटली आपने सही कहा कि ये जो है हम बढ़ाना चाहेंगे. अभी आज आप देखेंगे कि ये बच्चे आपके लिए 2-3 आइटम्स पेश करेंगे, पर दे कैन डेफिनेटली बी प्रेजेंटेड मोर ऑफन. और इससे उनको जो है, उनको छोटे छोटे गोल्स अगर देते जाएंगे टूवर्ड्स विच दे विल वर्क, तो वो उनको हेल्प करेगा. म्यूज़िक तो हील करेगा ही, बट द गोल्स विल ऑल्सो हेल्प देम. और मुझे तो इतनी वो होती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम जैसे प्रोफेशनली जाके गाते हैं, हमारे इन बच्चों को भी, जो लोगों के क्या कहते हैं ना, आनंद के लिए, कि ये भी बच्चे किस तरह गाते हैं, उनको प्रोग्रामों में बुलाया करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे. एक लड़की ब्लाइंड एंड ऑटिस्टिक सूरत से आती थी, सम पार्ट ऑफ अहमदाबाद या सूरत से, फ्रॉम गुजरात साइड शी यूज्ड टू कम. उसको आप सुनते, उसने सितार भी सीखना शुरू किया था, बट फॉर किसी कारणवश होता है, बहुत मुश्किलें होती है, पेरेंट्स कैसे लेकर आएंगे इतनी दूर से. तो यू नो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू रीच आउट, दे आर वेरी टैलेंटेड. हाँ, फ्री तो सिखाते ही हैं. My students को, my teachers are always welcome that I'll teach them free. फ्री में तो सिखाते हैं, पर उनके लिए, जैसे दीदी ने कहा, आना जाना इतना मुश्किल है. पेरेंट्स के लिए उनको लाना, इतना टाइम डेडिकेट करना. बट वील गेट देयर. हम जगह जगह पहुंचेंगे और जगह जगह सेंटर्स खोलेंगे. आई थिंक दैट विल हेल्प.